समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, नायक नायिकाओं को हम सबसे पहले नमन करते हैं और फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। साथियों, राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा का यह यात्रा सूरजपुर से प्रारंभ हुआ था और बैकुंठपुर जिला, मनेंद्रगढ़ जिला, बलरामपुर जिला, अंबिकापुर जिला होते हुए जसपुर जिला में आज पहुंचा हुआ है और आगे रायगढ़ जिला में जाने का रूट चार्ट बना हुआ है। तो राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा में आप लोग सोच रहे होंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष क्यों घूम रहे हैं। तो इसका कारण है साथियों कि इतिहास में हम सभी लोग मूल निवासी हुआ करते थे और एक जगह मिलजुल कर रहा करते थे, कोई जाति पाति का निर्माण नहीं था। इसलिए मुझे जब इस बात का एहसास हुआ कि अकेले अकेले हजारों साल से हमारे पुरखे अपने समस्या को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई सफलता हासिल नहीं मिल रहा है। जैसे ये जाति एक समाज में बीमारी की तरह है, एक दूसरे से न उठना बैठना खाना पीना, लेकिन ये बरकरार है। इसको ख़त्म करने के लिए कोई नहीं काम कर रहा है। तो ये जब तक ख़त्म ये सब नहीं होगा तो हम लोगों का समस्या का समाधान कैसे होगा। हजारों समस्याएं हैं समाज में, एक एक समस्या को लोग लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो संगठन है वो व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य को लेकर चला हुआ है। जैसे ओबीसी के लोग 52% भारत देश में हैं, इनका अभी तक जाति आधारित जनगणना नहीं किया गया है, लेकिन 52% होने से कैसे काम चलेगा। जब 52% का दिमाग 52% हो जाएगा तब ना। अभी तो केवल 1-2%, 3% लोग ही ओबीसी अपने आप को समझ रहे होंगे, बाकी तो अलग अलग जाति में बढ़ के अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए सभी समाज को जागृत करने के लिए भी ये यात्रा निकालने का मकसद है। और बलौदा बाजार में जो घटना किया गया है सतनामी भाइयों के साथ, उस पर न्याय दिलाने के मकसद से भी इस यात्रा को निकाला गया है, ताकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग मिलकर संविधान को लागू करवाया जाए, जो असली दोषी है उसको सजा दिलवाया जाए और जो बेगुनाह लोग हैं उसको वहां से छोड़ा जाए। तो देश भर में आप देख रहे होंगे कि SC के साथ भी अन्याय अत्याचार है, ST के साथ भी अन्याय अत्याचार है, OBC के साथ भी अन्याय अत्याचार है, माइनॉरिटी के साथ भी अन्याय अत्याचार है, और सभी लोग अलग अलग अपने तरीके से संगठन बना बना के लड़ रहे हैं, लेकिन केवल पिटाई हो रहा है लोगों का, किसी को सफलता हासिल नहीं हो रहा है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग ये निर्णय लिए कि हम सभी को मिलकर इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। अन्यथा अलग अलग आप लोग लड़ोगे तो केवल पीटे जाओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हम लोग इसलिए लोगों को जागृत करने के लिए निकले हुए हैं कि अलग अलग मत लड़ो भाई, हम पूर्व के मूल निवासी लोग हैं और सभी का समस्या उसी तरीके है। कभी मुस्लिमों का मॉब लिंचिंग होता है, कभी ईसाइयों का मॉब लिंचिंग होता है, कभी OBC भाइयों को जेल के अंदर मार दिया जाता है, तो कभी आदिवासियों को बस्तर में गोली से मार दिया जाता है। तो ये सभी लोगों के साथ अन्याय अत्याचार, तो क्यों न सभी लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ा जाए और अपने समस्या का समाधान किया जाए। और हम लोग एक लक्ष्य भी लेकर चल रहे हैं कि इस देश में इतना बहुसंख्य होने के बाद भी हम लोगों का राजपाट होना चाहिए था, पर दुख की बात है कि हम लोगों का राजपाट नहीं है। अब हम जिससे न्याय मांगने जाते हैं वही लोग तो अन्याय करने वाले, तो वो क्यों न्याय देगा। तो इसलिए हमको ये सोच तैयार करना होगा कि जब देश हमारा है तो हमारा राजपाट होना चाहिए, और जब हमारा राजपाट होगा तो सारी समस्याओं को खत्म करने लायक हम खुद हो जाएंगे। तो इस सोच को हम बनाने के लिए आप लोगों के बीच में इस बात को रखा और आप लोगों ने मुझको सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। समय कम है, हमारे साथ में और भी लोग हैं, इसलिए मैं अपने समय को बाकी साथियों को देता हूं। आप लोगों ने मुझको सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवास।